लिपोवका के ऊपर से हॉस्पिटल के बैक एंड तक पूरा फ्लाइट पास जाता है। यास्नाया हमें पता है कौन सी टीम जाती है इंडिया से, लिपोवका हमें पता है कौन सी टीम जाती है इंडिया से। स्कूल, रोजॉक, पोचिंग की जॉर्जबुल सारे एरियाज रहेंगे एंड टीम्स उतर रही है। मेगा स्टार्स ऊपर कामेशकी की साइड उतरेगी और टीएसएम एंटिटी यास्नाया को अपना घर बनाएगी। बिल्कुल, और मेगा स्टार्स की तरफ से एक नया ड्रॉप लोकेशन देखने को मिल रहा है, जो पहले ही पीएमपीएल में कोशिश कर रहे थे। नोवो रेपनॉय की तरफ नीचे नहीं जाने का उनका जो डिसीजन है बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित हो भी सकता है या नहीं भी, क्योंकि कमेशकी जैसी एरियाज में थोड़ी सी लूट कम मिलती जरूर है, बट बेनिफिट इनको जरूर इस बात की है कि नोवो रेपनॉय से इस बार जब आप टर्न लेते हो, आप रोटेशन लेते हो, तो आपके पास बहुत सारी स्क्वाड्स होती है जिनके साथ आपको भिड़ना रहता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए शायद यहाँ पे ये ड्रॉप इन्होंने चूज करा है। बट फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे मेगा स्टार्स के ओवेस भी आज खेल रहे, जो एक बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे 5th के हिसाब से ज्वाइन किए थे, बट दिस टाइम ही इज प्लेइंग अराउंड, सो वी विल हैव टू सी व्हाट हैपेंस। और आरआरक्यू में G9 नहीं खेल रहे, Beer 11 यहाँ पर खेलते हो अभी हमें दिखेंगे। तो जो G9 और D2 की जोड़ी रहती है वो ऐसा नहीं मिल रही है एंड सर्कल सदर्न साइड पर जाता हुआ देवे सचना आप देख सकते हैं। ये सर्कल नीचे के एरिया पर रहेगा, बट वी विल बी हियरिंग गनशॉट सून बिकॉज़ फाइट्स होने वाली हैं। टीम नंबर 8 हमारे पास जो वाइल्डनेस द मर्डर रहेगी वो फाइट कर रही है। T1 जो Xenon Esports होता था पहले, उनको एक्वायर किया T1 ने एंड ग्रेनेड जाता, विल दैट बी द फर्स्ट ब्लो? यस इट इज। मिसाइल गोइंग विद अ नेड एंड वेलमॉथ को टेक डाउन किया जाएगा। पहली फाइट हो चुकी है शुरू। यस, रोजॉक की गलियों में ये फाइट चलती हुई है और गॉडार्ड यहाँ पे कोशिश करेंगे बैकअप फायर देने के लिए, और T1 के मिसाइल इंस्टेंटली कवर में जाते हुए उनको पता है एक पिक ले लिया, एक किल कर दिया। उनको भी पता है वाइल्डनेस ई-स्पोर्ट्स की स्क्वाड है, तो उनके साथ जब ये फाइट लेंगे बहुत ही चौकन्ना होकर इनको लेना पड़ेगा। जी हाँ, और वही चीज हो रही है। प्लेयर्स को तैयारी करनी पड़ेगी इसके, यू हैव टू बी रेडी बिकॉज आपको उतरते ही फाइट्स एंड शॉट्स हर एक चीज मिलने वाली है। T1 के प्लेयर्स एक किल उनके पास आज का पहला किल उनको मिलता है, अब आगे की किल्स कैसे निकालेंगे देखना पड़ेगा। और वाइल्डनेस को एक चीज देखनी पड़ेगी कि उन्होंने अपना एक प्लेयर खो दिया है। T1 के प्लेयर्स तैयार हैं, यॉनजुन पहुंच चुके हैं काफी करीब एंड यॉनजुन अब उनको एक तरीके से देखना पड़ेगा बिकॉज आम जॉन ने एक्चुअली वहां पर मिसाइल को डाउन कर दिया जिन्होंने एक ओपनिंग निकाली। दैट मींस T1 इज स्टिल ऑन द ग्राउंड राइट नाउ। बिल्कुल, और इसी के साथ आम जॉन जो है यहाँ पे कुछ मूवमेंट लेने की कोशिश करेंगे या फिर अपने टीममेट्स को संकेत देंगे कि कोई दूसरा पोजीशन पकड़ ले, और ज्यादा यहाँ पे जो विजुअल क्यू है उनके सामने और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो मिसाइल को ऑलरेडी रेज मिल चुका है। यॉन जॉन जो है उनके पास ही है, बट वो दोनों एक ही कंपाउंड में, तो इंस्टेंटली कंपाउंड भी इन्होंने सही टाइम पे चेंज कर दिया है। जी हाँ, और अगर हम अपने इंडियन स्लैंग में बात करें तो ओपनिंग ही बूम बाम हुई है यहाँ पर पूरी की पूरी एंड यही चीज इस PUBG मोबाइल वर्ल्ड लीग सीजन 0 ईस्ट डिवीजन को बढ़िया बनाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मॉफ की स्क्वाड ने नोवा जीएल के एक प्लेयर को पिक ऑफ किया। दैट मींस नोवा गॉडलाइक के लिए भी थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और मॉफ की स्क्वाड तैयार है फाइट्स के लिए। लेट्स सी मॉफ का स्क्वाड कितना आगे जाता है आगे की फाइट्स में। बिल्कुल, जो डंका यहाँ पे बजा है फर्स्ट किल ग्रेनेड के द्वारा आते हुए, तो इट इज अ ट्रेलर की आगे चल के क्या क्या एक्शंस देखने को मिलेगी। बट अगर आप नोवा गॉडलाइक की बात करें तो इस बार जैसे हमने पुष्टि करी थी कि शायद उतरेंगी, यानी स्पेक्यूलेशंस थे, तो इस बार उन्होंने प्रेफर करा ना उतरना पुचिंगी की तरफ। तो देखना होगा कि ये जो नई रोटेशन आज जो ये आजमा रहे हैं तो वो उनके खिलाफ जाती है या उनके फेवर में जाती है। जी हाँ, वो चीज रहेगी। एंड मॉफ टीम की अगर हम बात करें जिनके साथ की अभी नोवा गॉडलाइक की फाइट देखिए, फ्रेंजी और जे 9 जुलाई को उनका एक एडिशन देखने को मिला हमें टीम के अंदर। देखते हैं वो किस तरीके से जाता है, लेकिन यहाँ पर एक रश देखने को मिल सकता है। T1 के प्लेयर्स आगे जा रहे हैं लेकिन यहाँ उनके ऊपर थोड़े से शॉट्स आए। मार्टिन ने वहां पर मिसाइल को डाउन कर दिया, मिसाइल का सेकंड नॉक है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मार्टिन अपने लिए और नॉक्स निकालना चाहेंगे एंड बहुत ज्यादा बेहतरीन फाइट हो रही है। सेडन ने यहाँ पर नॉक कर दिया। आई गेस ये फाइट T1 अपने खाते में लेकर जाना चाहेगी। शॉर्ट गन्स का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। दिस इज द ग्लोबल एग्रेशन लेडीज एंड बॉयज एंड गर्ल्स, और ये एग्रेशन बहुत ज्यादा प्यारी फाइट्स निकाल रहा है। बिल्कुल, और वाइल्डनेस ई-स्पोर्ट्स का यहाँ पे जो रोटेशंस थे, यहाँ पे जो प्लेयर्स स्प्लिट होकर रहने का जो डिसीजन था उनके फेवर में जरूर आ रहा है, बट गॉडेड यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। मार्टिन अकेले यहाँ पे बचे। इनका जो फाइट होने वाला है ZZP के साथ होने वाला है, और यहाँ पे मिसाइल को वापस से रेज मिल चुका है। तो जो यहाँ पे प्रक्रिया, जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी वाइल्डनेस ई-स्पोर्ट्स आजमा रहे थे, फिलहाल उनके अगेंस्ट बैकफायर कर चुका है। बहुत ज्यादा बैकफायरिंग यहाँ पर हो चुकी है, वही चीज रहेगी। बट देन दोनों टीम्स ने क्रूशियल अमाउंट के प्लेयर्स खोए हैं। अगर हम बात करें इस चीज की, वायरलेस ने उनके गॉडार्ड पे डाउन है, मार्टिन अकेले बचे। सो मार्टिन को जाना है, या तो रिवाइव देना या फिर यहाँ से आगे जाना। और एक और चीज हम नहीं भूल सकते, वो रहेगा सर्कल, जहां पर इनको 560 मीटर सर्कल में भी जाना है। पहले फाइट्स लेनी है, फिर सर्कल में मूवमेंट करना है। T1 के जो प्लेयर्स नॉक हुए थे, मिसाइल का दूसरा नॉक हो चुका था, वापस से वो रेस हो चुके हैं। लेकिन अब यही बात है, अगले आने वाले टाइम में उनको फिर से नॉक नहीं होना है, अदरवाइज टाइम एक की फैक्टर बन जाएगा। यस बिल्कुल, यहाँ पे जितनी देरी तक यहाँ पे जिंदा रह सके उनके लिए बहुत
बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक बड़ा चुनौती हो चुका है, और ज़्यादा बेहतर होगा कि ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करे, एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स यहाँ से फर्स्ट गेम के अरेस्ट ले, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि कल का जो दिन था वो नहीं हुआ था, तो 5 गेम्स तो ऑलरेडी कम हो चुके हैं, क्योंकि सीडिंग करा जाएगा, फिर उसके बाद ग्रुप्स भी बटी जाएंगी। और इस बार जो ग्रुपिंग हुए मुझे बहुत पसंद है, देखिए कि आपके स्कोर्स और आपके स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से आपको ग्रुप्स में डाला जा रहा है। तो ऐसे कोई भी ग्रुप नहीं होगा कि बहुत ही स्ट्रांग हो गई, या फिर कोई ग्रुप नहीं होगा कि बहुत ही मीडियोकर ग्रुप हो गई। तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना है पबजी मोबाइल के द्वारा, जो कि काफी सफल है। जी हाँ, ये बात काफी सही आपने बताया। मेगा स्टार्स यहाँ पर नीचे की तरफ जाती है। आई गेस मेगा स्टार्स अब समझ चुकी है कि सर्कल अगर नीचे जाना है वही चीज रहेगी, लेकिन बिगेट्रॉन यहाँ पर है, शॉट्स लेने की कोशिश है। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एसएलआर इज योर फेवरेट डीएमआर एंड जक्सी यहाँ पर चला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये कैसा एडिशन रह सकता है? बिकॉज बिगेट्रॉन को हमने देखा वो हर एक गन के साथ काफी परफेक्ट रहती है। क्या यहाँ पर नॉक्स निकालने के में वो सक्षम हो सकते हैं? देखिए बीटीआर की अगर बात करें, हमको पता है लक्सी बहुत ही बेहतरीन स्नाइपर है, बट ये जक्सी है, जक्सी डीएमआर चला रहे हैं। और एसएलआर देखिए ऐसा एक वेपन है, अगर आपकी एम बहुत ही सटीक रहती है तो दैट्स द गो टू वेपन फॉर यू, क्योंकि एसएलआर के अगर आप 2 गोलियां मारो, एक हेड पे एक बॉडी पे, तो इंस्टेंट नॉक हो जाता है रिगार्डलेस ऑफ द हेलमेट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज बन जाती है, क्योंकि अगर आपके एम जो है बहुत सटीक है तो ये आपके काम आ सकती है। बट ये क्या देख रहे हैं, सेल्स के रॉक्स यहाँ पे जीएक्सआर के चुपचाप बैठे, उनको भी पता है मेगास्टार्स की स्क्वाड यहाँ पे मंडरा रही है उनके चारों तरफ। ऑनकोर क्या उनको स्पॉट कर पाएंगे? बहुत ही अच्छे टाइम पे यहाँ पे उन्होंने जस्ट रोटेट किया और अपनी बॉडी को भी यहाँ पे शैडो आउट कर दिया है। आई थिंक यहाँ पर मुश्किल हो सकती है सेल्स के रॉक्स के लिए, क्योंकि उन्होंने पीछे जरूर एक प्लेयर को स्पॉट कर लिया, लेकिन पीछे से बाकी प्लेयर्स आएंगे। ओवेस यहाँ पर एक नया एडिशन हमने देखा है, देखते कि वो एडिशन और कितना आगे लेकर जाते टीम को। एनकोर आगे की तरफ को जा तो रहे हैं। आई थिंक ही इज रेडी फॉर अ 1v1 फाइट। एनकोर वर्सेस सेल्स रॉक्स, गैलेक्सी रेसर सेल्स रॉक्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब अगर आप देखते दोनों के प्लेयर्स के स्टैट 0 हैं सच, बट लेवल 2 हेलमेट, लेवल 2 वेस्ट दोनों के पास रहेगा। एंड मेगा ओवेस पीछे से आ रहे, क्या ओवेस यहाँ पर पहला नॉक निकालेंगे? रॉक्स ने एक थ्रोएबल का इस्तेमाल जरूर किया है, बट एनकोर उनको नॉक एंड फिनिश करेंगे। किल इज अ किल, एंड काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर पहला किल निकाला। बट सेल्स के बाकी प्लेयर्स तैयार है फाइट के लिए। पैराडॉक्स के ऊपर शॉट्स पड़े थे थोड़े से, बट ही वाज स्टिल आउट देयर। यस बिल्कुल, यहाँ पे अच्छा खासा एक नॉक निकालते हुए मेगास्टार्स के प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सिचुएशन को परखा है, और उसी के हिसाब से यहाँ पे अपने डिसीजंस लिए। रैश डिसीजन बिल्कुल नहीं थे कि डायरेक्टली उनके मुंह के सामने जाके रैम इन करेंगे। परखा, पूरा रोटेशन लिया, देखा, पोजीशन नापा वहाँ पे, और फिर एक साथ यहाँ पे पुश लिया। और सेल्स की अगर यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स की बात करें तो उनके प्लेयर्स काफी ज्यादा आइसोलेटेड हो गए थे, पार्टिसिपेट नहीं करा था कि मेगास्टार्स इतनी जल्दी रोटेशन ले लेगी, और यहाँ पे ऑफ गार्ड ड्यूरिंग रोटेशन पकड़े गए थे। तो दैट इज लाइक एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होता है। गैलेक्सी रेसेस और मेगास्टार्स यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से यहाँ पे दूर चले जाएंगे। अब देखना होगा आगे क्या होता है। अगर हम पीएमपीएल की जर्नी की बात करें इंडियन टीम्स की, फिर रिमेंबर मेगा वेक्सी थे जो टॉप फ्रैगर्स लिस्ट में एक वीक रहे थे, और सेल्स के प्लेयर्स की बात करें वो तो चैंपियंस में उनकी कमबैक स्टोरी। तो दोनों की दोनों टीम्स अपने साथ एक स्टोरी लाइन लेकर चल रही हैं इन फाइट्स के लिए। मॉर्फ की अगर हम बात करें तो मॉर्फ की टीम ऑब्वियसली काफी बेहतरीन अपने गेम प्लेस दिखा चुके हैं। यहाँ पर रेंस की हमारे पास जेक्सी है, नो मर्सी, जब्रॉल, फ्रेंजी और जे का एडिशन हुआ था। एसईए फाइनल से ये लोग आए हैं यहाँ पर, अपने आप को इन्होंने टॉप 6 के अंदर जो ऑब्वियसली ओवरऑल था उसके अंदर रखा था। बट सर्कल एक बहुत की फैक्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और यहाँ पे अगर आप नोवा गॉडलाइक को देखें तो वो काफी लेट रोटेशन ले रहे हैं, शायद यहाँ पे एजेस की तरफ से खेलने की कोशिश करेंगे। बट ये जो सर्कल है टीम आईएनडी को बहुत ही ज्यादा फेवर करने वाली है। और ये देखिए यहाँ पे सर्कल कंप्लीटली ऑन द सर्दर्न आइलैंड बन चुका है। और एक और चीज जो हम बात कर रहे थे अभी, आरआरक्यू की पोजीशनिंग। ओशन, आप क्या बताना चाहेंगे इनके बारे में? ये सर्कल में बहुत अच्छे एरिया पर इस टाइम आरआरक्यू और आईएनडी, आई वुड से एक लेजेंडरी फाइट शायद हमें देखने को मिल भी सकती है। एंड वी आर ऑल रेडी फॉर ऑल द फाइट्स, क्योंकि सारी फाइट्स लेजेंडरी होंगी। अगर आप देखिए बीटीआर जिस ब्रिज से आ रही है, टीएसएम एंटिटी है वहां पर, वैल्डस के मार्टिन अकेले बचे। इफ वैल्डस के मार्टिन इफ ही गोस डाउन, इसका मतलब है कि एक टीम का एलिमिनेशन में पहला एलिमिनेशन देखने मिलेगा। वो अभी भी एक सवालों के घेरे में रहेगा। कोई और टीम अगर एलिमिनेट होती है वो एक डिफरेंट चीज है। बट T1 के प्लेयर्स स्कूल के एरिया के पास अभी भी सर्कल का डैमेज ले रहे हैं। पूछेंगे के पीछे और शॉक की स्क्वाड दिख रही है। मॉफ के प्लेयर्स पानी के थ्रू आ रहे हैं। सब टीम से अपनी रोटेशन शुरू कर दी, क्योंकि 10 मिनट का मार्क हम हिट करने वाले हैं। यस, और इसी के साथ बीटीआर जो है बहुत ही क्लेवरली यहाँ पे ब्रिज कैंप शायद कर सकती है, उनका डिसीजन रहेगा। बट टीएसएम एनटीटी के प्लेयर्स यहाँ पे उनके पीछे आ चुके हैं ऑलरेडी। और स्नैक्स ने बात करते करते पैराडॉक्स को इंस्टेंटली नॉक करा, और
एक ही सांस में उनको फिनिश कर दिया DP28 के सारे। बट TSM एंटिटी और BTR, ये एक बहुत ही बड़ा महासंग्राम होने वाला है। ये महासंग्राम हम सब देखना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम के विनर्स अगर हम बात करें, इंडियन सर्किट जो PMC हुआ था लास्ट टाइम, उसके ऑब्वियसली TSM एंटिटी थी, वहां पर ओवरऑल ग्लोबल चैंपियंस हमारे पास BTR निकल कर रहे थे, बिगेट्रॉन। एंड बिगेट्रॉन की अगर आपको याद है, ये चारों जो प्लेयर्स हैं, राइजन, माइक्रो, लेक्सी, जक्सी, बहुत बेहतरीन, के साथ एक एलिस का भी एडिशन वो भी है, तो हम देखेंगे किस तरीके से। लेकिन यहाँ पर IND के प्लेयर्स फाइट के लिए तैयार है। मेगा स्टार्स के ऊपर एनको, जिन्होंने पहला किल निकाला था मेगा स्टार्स के लिए, विल बी टेकन डाउन बाय स्लेयर, और अब फिनिशिंग भी हो जाएगी यहाँ पर। लेट्स सी कि इसके बाद किस तरीके से फाइट होते हैं, बट ओवेस ही इज गोइंग ऑन अ सेफर साइड राइट नाउ। ओशन यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे IND की जो गेम प्ले स्टाइल में आप क्लियरली बदलाव देख सकते हो। इनिशियली हम लोग देखते हैं IND जो स्टार्टिंग ऑफ द गेम में थोड़ी सी स्लो पेस पे चलती है, फिर वो प्रेफरेंस देते हैं यहाँ पे पोजीशनिंग को, बट यहाँ पे बंदों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। जब फर्स्ट नॉक निकाला, उनको एग्जैक्टली पता चल गया कि कहाँ पे यहाँ पे प्लेयर्स मौजूद है, ओपोनेंट्स है, और इंस्टेंटली गए, दूसरा नॉक भी निकाला, दूसरा पिक भी निकाला। मेगा स्टार्स काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ चुके। वेक्सी को आज फिर से कुछ चमत्कारी परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि अगर ना करेंगे तो एक फर्स्ट गेम का जो अगर एक अर्ली एग्जिट हो जाता है तो आपकी थोड़ी सी जो मोराल है वो डाउन हो जाती है। बट फिलहाल गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स यहाँ पे मिलिट्री बेस के बिल्कुल एजेस की तरफ खेल रहे हैं। इनिशियल जो अभी मिड रेंज फाइट्स होने वाली है वो आई डोंट थिंक वो लेना चाहेंगे। बिल्कुल ये चीज रहेगी, देखते हैं कि आगे क्या फाइट्स रहती हैं। IND और इसमें 420 भी हमने देखा, एक नया एडिशन है। लेट्स सी वो टीम के साथ कैसे जलब करते हैं, बिकॉज जब ये अपने लीग के मैचेस खेल रहे हैं काफी बेहतरीन इनका परफॉर्मेंस आता है। स्टिल रिमेंबर जब ये यूम्बा की तरफ से खेल रहे हैं, तब एकदम से जब स्टार्टिंग एग्रेशन था वो 420 OP ने बहुत बेहतरीन दिखाया था। पहले दिन में इनके डबल डिजिट किल्स पहुंच गए थे। प्ले जोन नोवा गॉडलाइक वेम्पायर को लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर है ब्रिज कैंप। हमें पता है जॉनथन ब्रिज कैंप में क्या करते हैं, हमने उनसे 1v4 देखा, लेकिन ऑरेंज रॉक के गिल वहां पर पिक ऑफ हो जाते हैं टीम सीक्रेट के UI के द्वारा। लेकिन अब TSM एंट्री, आई थिंक दे आर टेकिंग हाई रोड यहाँ पर फाइट्स के लिए। नियो आगे की तरफ को जा रहे हैं, स्पॉट किया जा चुका है बिगेट्रॉन के प्लेस के द्वारा, उनको एंड बगी की आवाज भी आ गई होगी, लेकिन TSM एंट्री चार्ज कर रही है यहाँ पर, लेकिन जॉनथन डाउन हो जाते हैं लक्सी के द्वारा। पहला नॉक यहाँ पर देखने को मिलता है, और बिगेट्रॉन के खाते से नियो की भी हेल्थ थोड़ी सी कम है, बट बिगेट्रॉन जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। लक्सी ने वहां पर सी-गॉड को भी डाउन कर दिया। नियो की हेल्थ कम है, स्पॉटिंग हिम, टेकिंग हिम डाउन एज वेल आउट देयर। 3 प्लेयर्स डाउन है लक्सी के द्वारा। क्लच गॉड अकेले बचे, विल ही बी द क्लच गॉड इन दिस वन? जक्सी भी क्लोज आ चुके हैं, जक्सी के लिए मुश्किलें हो सकती है, बट क्लच गॉड इज आउट देयर एंड TSM एंटिटी गेट्स एलिमिनेटेड बाय बिगेट्रॉन। ओह माय गुडनेस ओशन, ये क्या देख लिया हमने। ये एक का जो फाइट थी हमको लगी थी कि काफी टाइम तक चलने वाली, बट ये जो ब्रिज कैंप हुआ था BTR के द्वारा, दिस वाज क्रेजी। बट लक्सी इसी के साथ समाप्ति नहीं हुई है उनकी, और आगे भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यूडो गैंग के जंपर को भी उन्होंने नॉक कर दिया। फ्रेडॉल अकेले पड़ चुके हैं यहाँ पे, गाड़ी उनको पता है सामने BTR जैसी एक टीम यहाँ पे इनका इंतजार कर रही है। दोनों साइड्स पे आप देख सकते हो 2 प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद है, उनके गाड़ियों पे अभी तक शॉट पड़ चुके हैं। अगर यहाँ पे फ्रीडॉल आप होते तो अभी क्या करना चाह रहे होगे? लक्सी 1v3 TSM एंड उनके पास चौथा किल आया वहां पर। 4 किल्स ऑलरेडी ये प्लेयर उठा चुका है। चैंपियन डज व्हाट चैंपियन सीज एंड ही किल्स पीपल, एंड वो दिख रहा है यहाँ पर। यूडो मैन के प्लेयर्स भी तैयार हैं पूरी फाइट लेने के लिए। ऑरेंज रॉक के मावी यहाँ पर हैं, और प्ले जोन सब टीम्स को हल्का फुल्का डैमेज दे रहा है। यस, प्ले जोन से जरूर डैमेज उन्होंने एंटिसिपेट करा होगा, क्योंकि उनको ही पता है अगर लेट रोटेशन ले रहे तो ये एक तो प्रॉब्लम होनी थी, क्योंकि आइदर आप बोट्स भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पे शोर कैंपिंग कर रहे होंगे तो इंस्टेंटली बोट्स को इजीली फोड़ सकते हैं। बट ऑरेंज रॉक के मवी यहाँ पे एक बहुत ही ट्रिकी पोजीशन पे, उनको यहाँ पे जो मैन्यूवरेशंस है उनको पता है कि कहाँ ऊपर जाना है, कहाँ नीचे आना है। बट यहाँ पे और एक फाइट होने वाली है। यहाँ पे NC की स्क्वाड नो चांस के प्लेयर्स यहाँ पे मेगा स्टार्स के बिल्कुल बगल में, यहाँ पे वेक्सी स्मोक्स डालते हुए अभी देखना पड़ेगा क्या चलने वाला है, क्योंकि अकेले फंस चुके 4 प्लेयर्स, अभी किसी भी मोमेंट उनके ऊपर जा सकते हैं। हाइनेकेन को कुछ एक अंदाजा हो चुका है, उनको फीलिंग आ चुकी है कि यहाँ पे एक प्लेयर मौजूद है। वेक्सी इंस्टेंटली फर्स्ट एड पॉप करते हुए, और उसका साउंड जो है वो भी आ चुका है। ग्रेनेड यहाँ पे कुक हो चुका है। वेक्सी इंस्टेंटली राइट ऑफ द टाइम कूदते हुए, बट यहाँ पे जो नेड का डैमेज पड़ेगा और वेक्सी को इंस्टेंटली नॉक कर दिया। ओवेस बीइंग द लास्ट मेंबर अलाइव, और ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि चॉक और नॉट जैसे जॉनी ने यहाँ पे उनकी पुष्टि करी थी, ही हैज फिनिश्ड हिम ऑफ। मैंने और जॉनी ने ये मैचेस कास्ट किए थे इनके PMC वाइल्ड कार्ड के, एंड गॉडलेस और चॉकोनट को अगर उनकी फेवरेट गन्स आपने दे दी वो किल्स निकालते हैं। गॉडलेस की डीपी यहाँ पर चलती हुई दिखी है, एंड देखते कितना आगे और किस तरीके से यहाँ पर फाइट्स आती है। बट नो चांस, ऑब्वियसली गिविंग नो चांस टू एनीवन आउट देयर, एंड गॉडलेस शोइंग दैट गॉडली प्ले। और ये टीम है जिन्होंने अभी एक गॉडली प्ले दिखाया। बिगेट्रॉन RA को हम देख सकते हैं, रेड एलियंस दे आर मूविंग आउट देयर, एंड बहुत बेहतरीन तरीके से RRQ भी आ रही है फाइट में। नोवा गॉडलाइक के स्मोकी को डाउन किया एंड फिनिश किया नोवा गॉडलाइक का एलिमिनेशन BR11 की खातिर।
बिल्कुल, मैं ज़रूर देखना चाहता था हुआ क्या था। आई थिंक ऑन रोटेशन ही उनकी गाड़ी फूट गई होगी एंड दैट वुड हैव बीन द केस। बट बीटीआर की अगर बात करें, बीटीआर रेड एलियंस, आई मीन आर दे इवन फ्रॉम अर्थ? क्योंकि जिस हिसाब से ये खेल रहे, जिस हिसाब से इन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत करी है, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स टीएसएम एनटीटी को ऐसे उन्होंने किल करा कि दे वर जस्ट आउट ऑफ पोजीशन। मतलब टीएसएम एनटीटी ने स्ट्रैट्स थ्रो करे, नियो को यहाँ पे इन्होंने नीचे डाला, कुछ फाइट्स करने की कोशिश की, बट उन्होंने बिल्कुल उस पे ध्यान नहीं दिया। दे जस्ट स्टक ऑन टू द स्ट्रैट्स और लक्सी अकेले ही एक छोर पकड़ के तीनों प्लेयर्स को वहीं पे बिठा गए। एक चीज जो हम कभी नहीं देखते जब हम इंडियन सर्किट की बात करते थे, इस टाइम तक चौथे सर्कल तक सिर्फ 16 टीम जिंदा होती थी। यहाँ पर 10 टीम्स है, 36 लोग जीवित है और जक्सी फिर से शुरू हो चुके हैं। लक्सी गिरकर नॉक, उनको रिवाइव मिल जाएगा, बट वो किसी को अपना ऑब्वियसली वहां पर फिनिशिंग नहीं देना चाहेंगे। लास्ट टाइम जब पीएमसीओ हो रहा था फॉल स्प्लिट, बिगेट्रॉन आ रहे वो द विनर्स विद 303 पॉइंट्स, 5 चिकन डिनर्स उनके पास आए थे। टॉप ई स्पोर्ट सेकंड पर थी 197 पॉइंट्स, 303 और 197 जो डिफरेंस है वो बिगेट्रॉन यहां पर वापस से शुरू कर रही है। ये प्लेयर्स दे आर सो मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स द गेम। आई मीन ये उनकी एक जो आप बोल सकते हो इनकी ओन डिसिप्लिन है, इनके ओन स्किल सेट्स है, उनके ओन स्ट्रैट्स है और इनका जो तजुर्बा, दैट इज द वन थिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्टार्टिंग जब से पबजी मोबाइल के ग्लोबल टूर्नामेंट्स हुए बीटीआर को, तब से हमने देखा है जक्सी लक्सी का एक अभी भी आइकॉनिक मोमेंट याद है जब उन्होंने एक फाइट लिया था, वही जस्ट अ ब्रिज कैंप से पहले अगेंस्ट ईवो जो उन्होंने क्लच करा था। तो दैट इज स्टिल इन माय मेमोरीज। वो आपके पीएमएससी के मैचेस के थे, बट यहाँ पे टीम सीक्रेट के आई शॉट्स यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे अलग लग रहे हैं। यहाँ पे इज नॉट इंटायरली एट द प्ले पोजीशन ही वांटेड टू बी, क्योंकि बगी की उनकी जो टायर है वो फ्लैट कर दी गई थी और जो पोजीशन, जो फ्लैंक पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं जा पाए। ब्यूबू को इस टीम ने खो दिया है। नो चांस के प्लेयर्स भी अच्छे खासे दिख रहे हैं फाइट्स में। गॉडलेस अगर आप देखें, बैंडेजेस और बूस्टर्स के सारे अपनी हेल्थ फुल करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉफ का स्क्वाड भी हमारे सामने, नो मर्सी दिख रहे हैं मॉफ की तरफ से। ऊपर के एरिया पर हल्का चढ़े हुए T1 के प्लेयर्स को स्पॉट कर सकते हैं, बट सर्कल जो हमारा मिलिट्री बेस की साइड है, देखते हैं कौन सी टीम अब कैसे निकालती है, क्योंकि 10 टीमें बचती है हमारे पास और पहला मैच है। तो पहले मैच की डोमिनेशन अगर आप रखते हो वो आपको आगे मोमेंटम कंटिन्यू करने में हेल्प जरूर करती है। बिल्कुल, और इसी के साथ बात करते करते यहाँ पे आरसीएस की जो स्क्वाड है ये आ चुके हैं और जापानीज टीम में देखना पड़ेगा कि ये जो इंटरनेशनल टीम्स है उनके अगेंस्ट जैसे फेयर ऑफ कैसे कर पाती है। फिलहाल टीम सीक्रेट के यूहाई, ये एक ऐसे प्लेयर है जो बहुत ही ज्यादा यंग है बट बहुत शानदार भी खेलते हो। और यहाँ पे किल फीड में मैंने अभी जस्ट देखा कि मॉर्फ के प्लेयर्स के साथ टीम बीटीआर की फाइट चालू हो चुकी है। जक्सी ने ऑलरेडी एक प्लेयर को नॉक कर दिया और उनके भी एक प्लेयर नॉकआउट हो चुके हैं और ग्रेनेड्स आ रहे हैं। नो मर्सी ग्रेनेड राइजन को लेकर जाता है। विल दिस टीम बी एबल टू स्टॉप बीटीआर? बिकॉज़ क्वेश्चन तो रहेगा, जक्सी की हेल्थ थोड़ी सी कम हुई थी बट स्टिल ग्रेनेड जो पीछे गए थे वहां पर ऑब्वियसली एक प्लेयर और को डाउन किया था मॉफ के, बट नो मर्सी को देखना पड़ेगा पूरी फाइट के अंदर क्या करते हैं। सामने स्मोक किए जा रहे हैं जक्सी के द्वारा अपने प्लेयर्स को रिवाइव करने के लिए। प्लेयर्स अभी तक इन्होंने एक भी नहीं खोया। बिगेट्रॉन ने प्लेयर्स नॉकडाउन पड़े बट देन वो हो जाएंगे, बट एक और प्लेयर यहां पर जाता हुआ पीछे से T1 के प्लेयर्स ने मुश्किलें कर दी। आतंकी डाउन होते RRQ BR11 के द्वारा और T1 के प्लेयर्स भी बहुत बेहतरीन फाइट्स ले, लेकिन टीम सीक्रेट RRQ D2 को पिक ऑफ करती हुई। बिल्कुल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटीआर की जो एक्सपीरियंस है वो कैसे यहाँ पे काम आ रही है। उनके दो प्लेयर्स ऑलरेडी ऊपर से यहाँ पे हाई ग्राउंड से उनको कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने जो मॉर्फ के साथ फाइट ली थी बहुत ही सुंदरता से ली थी और ऑब्वियसली दिस वाज एंटिसिपेटेड, क्योंकि ये चौथा सर्कल क्लोज इन होने को आ रहा है और अगर आप अपने पीछे के तरफ से ओपन रहोगे तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की जो गुंजाइश होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एग्जैक्टली वही हुआ था। बट यहाँ पे अगर आप देखें टीम सीक्रेट के प्लेयर्स ने गैलेक्सी रेसर्स की स्क्वाड को स्पॉट आउट कर लिया, काफी अच्छा डैमेज डिशआउट कर रहा है, बट एक नेड को खोता हुआ ओशन, ये बहुत ही ज्यादा संगीन होने वाला है। यहाँ पर मुश्किल हो सकती है। मॉफ टीम का एलिमिनेशन 9 टीमें बचती है, 31 लोग। ग्रेनेड ने थोड़ी सी हेल्थ कम करी एंड बहुत कम हेल्थ वहां पर गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स की बचाई थी। राइजन डाउन हो चुके, T1 के प्लेयर्स राइजन को पिक ऑफ कर चुके। पहला यहाँ पर झटका बीटीआर को लगता हुआ, एक प्लेयर उन्होंने खोया जरूर है बट टीम सीक्रेट वो भी फाइट्स को तैयार है। गैलेक्सी रेसर्स, लेट्स सी के जो चैंपियंस, जो कमबैक स्टोरी थी इनकी, यहाँ पर चल पाते टीम सीक्रेट के अगेंस्ट बिकॉज़ इन्होंने अपने आईजीएल को खो दिया था रॉक्स को, बट एमजे, आतंकी और अल्ट्रॉन अभी भी फाइट्स के लिए तैयार है। सर्कल में आईएनडी दिख रही है, सर्कल में T1 के प्लेयर्स दिख रहे हैं, बट बाकी सब टीम्स को सर्कल में आना है और एमजे की गाड़ी यहां पर ब्लास्ट कर दी गई है। अगले 30 सेकंड इनके लिए क्रूशियल रहे क्योंकि उसके अंदर इनको सर्कल के अंदर जाना देखना है। नॉट जस्ट अंदर जाना ओशन, जाके एक अच्छा पोजीशन में लेना है क्योंकि बहुत ही ओपन सर्कल हो जाती है और कोई भी कंपाउंड्स आपके पास नहीं है। सेंटर पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। अगर आप साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन की मेटा देखो तो साउथ एशियन टीम्स थोड़ा सेंटर ओरिएंटेड खेलना चाहते हैं, बट सी के जो टीम्स है वो थोड़े से एजेस पे खेल रहे हैं। तो ये जब इन दोनों का जो सम्मेलन होता है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाला है और T1 के प्लेयर्स ने फिलहाल बीटीआर की स्क्वाड को पकड़ रखा है, बट देखना ये रहेगा कि क्या यहाँ पे बीटीआर एक
सेफ राउट लेके यहाँ पे सक्सेसफुली अपने आप को पीछे की तरफ से डिफेंड कर पाती है या नहीं। T1 के प्लेयर्स को 1 मीटर सर्कल में जाना थे, आई गेस वो ज्यादा इजी रहेगा उनके लिए एंड ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे, लेकिन टीम सीक्रेट यहाँ पर आईएनडी के काफी करीब है, बट टीम सीक्रेट के आई शॉट्स और मैट टॉय को अगर आप देखें वो सामने नो चांस के प्लेयर्स को स्पॉट कर रहे हैं। आईएनडी के प्लेयर्स को अगर आप देखें वो पीछे आरआरक्यू के प्लेयर्स को स्पॉट कर रहे हैं। स्नैक्स की डीपी हमें पता है कितना कमाल करती है, क्या यहाँ पर कमाल निकलेगा आरआरक्यू के प्लेयर्स के अगेंस्ट, बिकॉज़ आरआरक्यू आ चुकी है, रशिंग कर चुकी है। आप देखिए आईएनडी स्नैक्स तैयार है फाइट्स लेने के लिए, आरसीएस के प्लेयर्स वहां पर एनसी के प्लेयर्स को लेकर जा रहे हैं, लेकिन आईएनडी के 2 प्लेयर्स यहाँ पर डाउन हो चुके। क्रेटोस और 420 बचे, 420 ट्राई कर रहे हैं अगर वो डैमेज निकाल पाए। BR11 को डाउन कर दिया 420 ने। क्रेटोस भी तैयार है फाइट्स निकालने के लिए, D2 स्मोक करके हल्का सा लेफ्ट साइड के एक डाइवर्जन बनाना चाहते हैं, बट आरआरक्यू के प्लेयर्स एक दूसरे से अलग है, वो अपना इंडिविजुअल गेम प्ले करना चाहते हैं, बट पीछे से टीम सीक्रेट भी आ चुकी है। आईएनडी के लिए 2 तरफा वार थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, बट बीटीआर की स्क्वाड ने यहाँ पे आरआरक्यू के प्लेयर्स को स्पॉट आउट कर दिया और इवन पैरेलल ग्राउंड पे वो खड़े, और किसी भी मोमेंट अगर यहाँ पे शॉट्स ले लिया तो यहाँ पे आरआरक्यू के प्लेयर्स काइंड ऑफ सैंडविच हो चुके हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड से उनको स्मोक्स डालने पड़ेगा, बट कितने देर तक आप स्मोक्स रख सकते हो। इंस्टेंटली किल फीड बहुत जल्दी से निकलते हुए जा रही है, और नहीं यहाँ पे चारों तरफ स्मोक्स बिखरने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे एक स्मोक्स डाला जरूर था, वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया। मैट टॉय ने वहाँ पे अल्ट्रॉन को नॉक कर दिया, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटेंस मोमेंट हो चुका है। 4 स्क्वाड्स एक दूसरे के आसपास है। सेल्स एमजे का ग्रेनेड आरआरक्यू के प्लेयर्स के लिए एक डूम्सडे बन गया। सीनियर D2 को आप देख सकते हैं, दे वांट अ रिवाइव, अर्नी जाना चाहेंगे रिवाइव देने के लिए। गॉडलेस फाइट्स में प्लेयर्स को लेकर जा रहे हैं। चॉकनेट एज वेल, दे आर टेकिंग डाउन प्लेयर्स, प्लेयर बाय प्लेयर, जोन बाय जोन, एरिया बाय एरिया। 5वां सर्कल हमारे पास है, 21 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं इस गेम के अंदर, और फाइट्स बहुत बेहतरीन बन रहे हैं। गॉडलेस आई थिंक उनके लिए लास्ट ब्रेथ हो सकती है जिससे वो आगे जा रहे हैं, बिकॉज उनका नॉक यहाँ पर होता हुआ दिख सकता है, जिस तरीके से 420 लेकर जा रहे हैं। एंड यस दैट इज गोइंग टू बी द एंड फॉर नो चांस। टीम एलिमिनेट होती है। हमारे पास अभी के लिए अगर हम बताएं तो 8 टीमें बचती हैं, 18 लोग जीवित, और सेल्स के प्लेयर्स आरआरक्यू को एक दबोच कर रखा हुआ है फाइट में, लेकिन एमजे डाउन होते हैं बिकॉज अर्नी इज स्टिल सर्वाइविंग। यस ही इज, और बहुत ही शानदार ग्रेनेड्स का भी प्रयोग हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट आरआरक्यू क्या ज्यादा देर तक टिक पाएगी, क्योंकि उनके बिल्कुल बगल में आ चुके हैं बीटीआर, और अब ये जो स्मोक्स का जो पर्दा था वो हटने वाला है और इंस्टेंट क्लियर साइट में आने वाले हैं। बट आरसीएस की अगर बात करें, जिस पे खेल रहे यूडू गैंग के प्लेयर्स बहुत ही अच्छे पोजीशन यहाँ पे उन्होंने ले रखी है। फ्रीडॉल ने यहाँ पे T1 के जीपी को स्पॉट कर रखा है। फ्रीडॉल यहाँ पे प्ले आउट करते हुए आप अच्छा खासा, यहाँ पे उनके पास कवर भी है, यहाँ पे उनके पास व्हीकल्स भी है, तो अगर लेट मोमेंट रोटेशन देना भी होगा तो दे सकते हैं, बट बैकअप फायर जरूर रहना चाहिए। बिल्कुल ये चीज रहेगी। यूडू गैंग के प्लेयर्स, हमें पता है कि ये एक तरीके से प्रोफेशनल सर्किट को बहुत पहले से डोमिनेट कर रहे हैं। टीम सीक्रेट के प्लेयर्स वहां पर, रिजेक्ट स्कारलेट के प्लेयर्स आरसीएस के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बना चुके हैं। हमने देखा है कि जो रिजेक्ट स्कारलेट के प्लेयर्स हैं जापान चैंपियनशिप को डोमिनेट कर आए थे। वेब को अगर आप देखें उनकी हेल्थ थोड़ी सी कम है, 420 ओपी किल्स निकाल रहे हैं। मैट टॉय को वहां पर पिक ऑफ जरूर किया है, बट उन नॉक्स को किल्स में कन्वर्ट करना एक चैलेंज बन सकता है, लेकिन मैन पर रैंक जो है वो डाउन है ओपन में। उनका अगर किल को स्टील करना चाहे वो भी हो सकता है। वेब की अगर पीछे गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, दैट्स गोइंग टू बी द एंड फॉर वेब एज वेल, क्योंकि डैमेज उनको हल्का सा पड़ने वाला है उसमें। यस, और इसी के साथ यूडू गैंग अपनी रोटेशन लेती हुई देखना पड़ेगा कौन सी टीम उनके ऊपर स्पॉट करती है, क्या ये गाड़ी फटती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक रैश पुश आने वाले, पीछे से कोई भी कवर फायर नहीं, अगर ये फटेंगे एक साथ ही फटने वाले। टीम आईएनडी की तरफ क्लैशिंग करने वाले, और टीम आईएनडी के प्लेयर्स भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखा पा रहे, बट देखना पड़ेगा क्या ये फाइट काबिल तारीफ हो सकती है उनके लिए। आईएनडी के क्रेटोस यहाँ पे स्प्रे डाउन करते हुए 420 ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके हैं। क्रेटोस को यहाँ पे अकेला पूरा खेमा संभालना पड़ेगा टीम आईएनडी के। फ्रीडॉल और ड्रैक्स यहाँ पे ओपन से इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि बहुत सारे जगहों से उनके ऊपर शॉट्स पड़ सकती है। मुश्किलें होंगी क्रेटोस के लिए। 420 ओपी को रिवाइवल मिलना एक तरीके से टाइम बाउंड थोड़ा सा कर सकता है, लेकिन यूडू गैंग के प्लेयर्स जब तक पीछे फाइट ले रहे तब तक आईएनडी जरूर उसका फायदा अपने उठाना चाहिए। 420 ओपी को रिवाइवल मिलना चाहिए, लेकिन ये एक टीम है, अगर आप स्टैट्स देख रहे हैं बहुत बेहतरीन स्टैट्स इस टीम के हमेशा दिखते हैं, और वो स्टैट्स किल फीड में भी आते हैं। T1 के प्लेयर्स सेडन को डाउन कर दिया है बीटीआर के प्लेयर्स ने। बीटीआर बहुत बेहतरीन फाइट दिखा अभी तक, अगर प्लेयर्स जिंदा है तो मैक्सिमम अमाउंट बीटीआर के पास है। 3 प्लेयर्स उनके जिंदा है, बाकी सब टीम्स 1 या 2 प्लेयर्स के साथ है। 12 लोग जीवित, 60 टीमें हैं हमारे पास यहाँ पर, और उनमें आईएनडी इंडिया की शान बढ़ाने के लिए काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कोशिश कर रही है। आईएनडी काफी कोशिश तो जरूर कर रही है, बट सेंटर पे वो सबसे बड़ी यहाँ पे उनके लिए तकलीफ होने वाली है। बीटीआर के आप स्टार्टिंग से पोजीशनिंग देखिए, हैज ऑलवेज बीन ऑन पॉइंट, और एमएक्स ने यहाँ पे फ्रेडॉल को नॉक कर दिया। टीम आईएनडी के पास यही एक मौका है कि ड्रैक्स को जाके पिक ऑफ करके वो जो स्क्वाड है वो वाइप आउट कर दे, बट अर्नी फिलहाल वाइप आउट हो चुके हैं लक्सी के सहारे, और टीम सीक्रेट भी यहाँ पे गेम से हो चुकी है एलिमिनेट। 4 टीमें बचती है हमारे पास। आरआरक्यू अथीना का भी एलिमिनेशन हमने देखा है, 9 लोग जीवित। इसके अंदर रिजेक्ट स्कारलेट के एक प्लेयर वेब थे, और वो भी धीरे धीरे वहां पर उनके लिए मुश्किलें बन जाएंगी। बट अगर हम बाकी बातें करें, माइक्रोबॉय, लक्सी, जक्सी, बिगेट्रॉन का भार संभाल कर बैठे हैं। यूडू गैंग और आईएनडी के प्लेयर्स दिख रहे हैं, T1 के प्लेयर्स दिख रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फाइनल सर्कल फाइट जो छठे जोन में आ रहा है हमारे पास। अगले 45 सेकंड में सब टीम्स को जोन के अंदर जाना है। क्रेटोस यहाँ पर यूडू के ड्रैक्स
को उठा चुके हैं यूडू गैंग के प्लेयर्स, लेकिन टी1 के साथ फाइट ले रहे हैं। फाइनल फाइट रहेगी। अगर आप देखें 420 ओबी को बीटीआर के लक्ष्य ने डाउन किया है। आईएनडी के क्रेटोस की हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, बट यहाँ पर फ्रेड ऑफ 420 ओबी का किल अपने हाथ में ले लेंगे, लेकिन दैट इज द एंड फॉर यूडू गैंग। 3 टीमें, 5 लोग जीवित, क्रेटोस अकेले बचे। क्या वो अपने आप को टॉप 3 में लेकर आएंगे? द आंसर इज यस, बट और कितना आगे, बिकॉज बीटीआर इस गेम की पकड़ बनाकर रख रही है। बिल्कुल, और अभी से तब से एक ही जगह पे डटे रहे और यहाँ पे जोर उनके ऊपर ही बढ़ते हुए जा रहा है। अभी भी अगर आप सर्कल की बात करें तो उनके बहुत ज्यादा करीब हो चुके हैं, और सेडन और क्रेटोस दोनों का पोजीशन के बारे में उनको पूरा अंदाजा है, उनको एग्जैक्टली पता है प्लेयर्स किधर है। अभी बीटीआर के प्लेयर्स थोड़े से एग्रेसिव फ्रंट में जरूर जाना चाहेंगे। माइक्रोबॉय ने चारों तरफ स्मोक्स बिखेर दिए, यहाँ पे वेल पोजीशन ऑलरेडी हो चुके, वेट कर रहे क्रेटोस और सेडन का आने का, ताकि उनको इंस्टेंटली पिक ऑफ कर सके। सेडन के पास हीलिंग्स नहीं है, मुश्किल है सेडन के लिए बहुत ज्यादा बन जाएंगे। उनको बस टॉप 2 में आना ही जस्ट वांट्स की आईएनडी के साथ अगर फाइट हो जाए बीटीआर की, तो अपने आपको टॉप 2 में देख सकते हैं। बट ज़क्सी हैज अदर प्लान्स, ज़क्सी इज मूविंग फॉरवर्ड। क्या वो सेडन को पिक ऑफ करना चाहेंगे? क्रेटोस साइड वाले एरिया के अंदर बैठे हो। 3 वर्सेस 1 3 टीमें बचती हैं यहाँ पर। सेडन सर्वाइविंग बाय दैट ब्लास्टेड यूएस, उसके बदले, उसके बदौलत वो बैठे हुए हैं। बिगेट्रॉन को अगर आप देखें 3 प्लेयर जिंदा, उनके पास काफी बेहतरीन उन्होंने अपने लिए पॉइंट्स निकाल रखे हैं। T1 भी बची हुई है, आईएनडी बची है, यूडू गैंग वाज द 4th आउट देयर, लेकिन अब सेडन के लिए मुश्किल हो जाएंगे। आई गेस बीटीआर ज़क्सी ने स्पॉट जरूर कर लिया। सेडन स्टिल फाइटिंग आउट देयर। 19 बुलेट्स है, मेकिंग इट 40 राइट नाउ, बट ही विल बी टेकन डाउन बाय लक्सी। टीम आईएनडी टॉप 2 के अंदर आ चुके हैं, ऑल थैंक्स टू क्रेटोस एंड 420 ओपी। जैसा उन्होंने गेम प्ले दिखाया, 3 वर्सेस 1 का सिनेरियो, स्मोक्स करके बीटीआर आगे मूव करेगी, बट हुज गेम इट्स गोना बी? नंबर्स एडवांटेज से बीटीआर, बट स्टैटिस्टिकल एडवांटेज वहां पर क्रेटोस के पास आ सकता है, लेकिन सर्कल एडवांटेज नहीं है उनके पास। इज ही गोना गिव हिज किल टू द जोन राइट नाउ? उनके पास क्रेट्स बहुत सारी है, क्या वो हील बैटल करने वाले? क्या वो इतने हील्स उनके पास रहेंगे? ही इज मूविंग फॉरवर्ड, बट ही विल बी सीन। इज ही सीन? आई थिंक ही इज, बिकॉज़ साइड बाय साइड यहां पर माइक्रोबॉय के शॉट्स आ रहे हैं। फाइनल किल किसको मिलेगा? बीटीआर में एक बड़ा सवाल रहेगा। ग्रेनेड थ्रो करेंगे माइक्रोबॉय आगे की डायरेक्शन में। क्रेटोस स्टिल सर्वाइविंग। टॉप 2 में टीम इंडिया के लिए वो आ चुके हैं। आईएनडी यहां पर #IndiaOP चल भी रहा होगा चैट में, बट बीटीआर ओपी भी साइड बाय साइड रहेगा, बिकॉज़ बिगेट्रॉन ने काफी बेहतरीन गेम प्ले दिखाया। ज़क्सी बैठ चुके हैं, ही इज जस्ट सिटिंग आउट देयर डूइंग नथिंग। बगी के पीछे बैठ चुके हैं, लाइक तुम लोग किल्स ले लो, मैंने ऑलरेडी बहुत किल्स उठा लिए। क्रेटोस ने स्पॉट किया, लेकिन ज़क्सी को ही टेक्स डाउन 1, बट क्रेटोस विल बी टेकन डाउन आउट देयर। बट बहुत बेहतरीन फाइट्स यहां पर निकाली। बिगेट्रॉन विंस दिस वन, बट एक चीज बोल सकते हैं कि आईएनडी